गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जो हमें टॉपिक करना है वो कौन सा है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। चार्ज हमने पढ़ लिया। चार्जेस क्या था? समथिंग मैंने बताया था कि समथिंग है जिसकी वजह से हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करते हैं हम, या फिर जो मैंने स्केल लिया था कि स्केल के पास हम क्या लेके आए थे? बिट्स ऑफ पेपर लेके आए थे। तो बिट्स ऑफ पेपर क्या हो गए थे? वो उस स्केल को क्लिंग कर गए थे, चिपक गए थे उसके साथ। तो हमने उस समथिंग का नाम क्या दे दिया था? चार्ज था। आज हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे चार्जेस की कि व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है फिक्स्ड, मतलब फिक्स्ड वैल्यू। इसका मतलब क्या है? द चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? हमारी ई है, जिसकी हमने वैल्यू उस दिन भी पढ़ी थी कि ई की वैल्यू क्या थी? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब क्या है? जो स्टेटमेंट मैंने लिख दी कि बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज या इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है? जो चार्ज है कैपिटल क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई। एन क्या है? कोई भी इंटीजर हो सकता है। इंटीजर तुम्हें पता है पॉजिटिव नेगेटिव हमारा हो सकता है कि 0 है, +-1 है, +-2 है, +-3, कुछ भी हो सकती है हमारी वैल्यू। और क्यू क्या है? किसी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आया है, तो क्यू इज अ चार्ज ऑन द बॉडी। ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा कि n नंबर ऑफ, अगर हम n कह दें कि n की वैल्यू 1 हो जाएगी। और ई क्या है? चार्ज है हमारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा Q इज इक्वल टू +-NE। अभी कॉज क्या है? कॉज क्या होगा? मतलब किस वजह से हुआ? जो बेसिक यूनिट है या बेसिक कॉज है क्वांटाइजेशन का, वो क्या है कि ओनली द इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र होंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर। कब? जब हम क्या करेंगे? रब करेंगे। ठीक है। मान लो अगर हमने रब किया और एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड एक ए बॉडी से बी बॉडी में, जैसे कि डायग्राम में दिखाया कि एक ए बॉडी है, एक बी बॉडी है। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया और एक्वायर क्या कर लिया? पॉजिटिव ई। दूसरे ने गेन कर लिया तो उसने एक्वायर कर लिया -E। तो मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं e⁻⁻1 या e की पावर खाली माइनस से शो कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का नोटिफिकेशन है ये। तो मिनिमम इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हो सकते हैं ए से बी में, इस केस में कितने ट्रांसफ़र किए थे? ओनली 1। तो हमने क्या कहा कि ए से बी तक कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ? 1e। तो मिनिमम चार्ज कितना हो जाएगा? क्योंकि ई की वैल्यू अगर हम डालते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो मिनिमम चार्ज अगर इस फॉर्मूले में डालें तो Q इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं इसलिए हम प्लस साइन नहीं लेंगे, माइनस साइन लेंगे। तो -N 1 लिया हमने क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। और ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो Q का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा? 1.6 माइनस ऑफ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक ए बॉडी से। ए 5 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर, देन ए हैज़ +5e, क्योंकि ए ने लूज़ किए हैं तो एक्वायर करेगा वो पॉजिटिव चार्ज, और बी ने गेन किए हैं इसलिए एक्वायर करेगा -5e चार्ज। फिर तो अब हम इसके बाद अगर क्वेश्चन करते हैं, क्या क्वेश्चन होगा? इफ़ द चार्ज ऑन ए इज़ +3.2 × 10⁻⁻14 कूलम, तो चार्ज बी के ऊपर कितना होगा? अगर पॉजिटिव वैल्यू गिवन है तो हमारा जो चार्ज दूसरे के ऊपर हमें नोट करना है तो माइनस कर दो, और अगर हमारे पास पहले माइनस गिवन है तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? प्लस में वही वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद एक सेकेंड क्वेश्चन और करते हैं हम। कैलकुलेट हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी। हमें कैलकुलेट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए ए से बी की तरफ। तो हम फॉर्मूला हमें पता है, अभी हमने क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला किया था क्या? Q इज इक्वल टू NE। तो हमारे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो n कितना रह जाएगा? N इज इक्वल टू Q/E। अब Q की वैल्यू कितनी है? पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था 3.2 × 10⁻⁻14, और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? 1.6 × 10⁻⁻19। तो नंबर कितना आ गया हमारे पास? 2 × 10⁵। अब यहाँ पे कोई यूनिट नहीं आएगी क्योंकि नंबर है। नंबर हमारा 1 2 3 4 एंड सो ऑन होता है।
तो उसके बाद अगर हम ये कहें कि इज़ देयर एनी ट्रांसफ़र ऑफ मास, कि क्या मास भी ट्रांसफ़र होता है। हमने कहा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ, तो क्या वहाँ पे मास का भी ट्रांसफ़र होगा? तो आंसर इज़ येस। अब मास भी ट्रांसफ़र होता है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है। तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। हमने यहाँ ई सब्सक्रिप्ट हमारा किस लिए है? मास ऑन इलेक्ट्रॉन शो करने के लिए। तो मास ऑन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻31 kg। तो मास ट्रांसफर्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्योंकि हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन हैज़ मास, तो जब रब करते हैं इलेक्ट्रॉन को तो क्या हो जाएगा? वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो मास कितना ट्रांसफ़र होगा? दैट इज़ फॉर्मूला इक्वल टू m इक्वल टू कैपिटल N इंटू मास ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू कितनी है हमारी? ऊपर वाले क्वेश्चन के अगर अकॉर्डिंग चले हम, तो हमने यहाँ निकाला था n इज इक्वल टू 2 × 10⁵। तो कैपिटल N हमारा हो गया 2 × 10⁵। मास इलेक्ट्रॉन का ये हो गया, तो कैपिटल M कितना हो जाएगा? आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 18.2 × 10⁻27 kg। तो इतना मास ट्रांसफ़र हो जाता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। अब उसके बाद हम कहते हैं कि जो क्वांटाइजेशन है चार्ज का वो कब मीनिंगफुल होगा, यानी उसके वजूद कब होगा? एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक का मीनिंग क्या होता है? कि जब फ्यू टेंस और हंड्रेड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, तो अगर इस टाइप का है तो जो चार्जेस अपीयर होंगे वो डिस्क्रीट लेवल पे होंगे, डिफरेंट लेवल, यानी एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, इस टाइप से, यानी सेपरेट चार्जेस हम शो कर सकते हैं। इसका मतलब चार्ज हमारा क्या नहीं है? कॉन्टीन्यूअस नहीं है। कहीं पे भी हो सकता है, तो चार्ज हमारा क्या नहीं है? कॉन्टीन्यूअस नहीं है। ये तो हुआ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। लेकिन अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें, अगर हम सोचें कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी अगर हो सकता है, तो क्या हो जाएगा? इसकी कोई प्रैक्टिकल सीक्वेंस नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लेते ही नहीं है। इसका मतलब अगर हमने कहा कि अगर एक चार्ज है, उस चार्ज की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6 तो इफ़ क्यू इज कह रहे हैं अगर हमारे पास चार्ज क्यू की वैल्यू अगर 1 माइक्रोकूलम है, माइक्रो का मीनिंग मैंने बताया 10⁻6 होती है कूलम, तो एन का फॉर्मूला वापस Q इज इक्वल टू एन ई, तो एन क्या हो गया? Q/E। वैल्यू डाल देते हैं, तो 1 × 10⁻6 अपॉन जो चार्ज की बेसिक यूनिट है ये फिक्स, ये लर्न करनी है तुम्हें। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास 10 की पावर नंबर कितना आ जाएगा? 10 की पावर 18। इसका मतलब इतने चार्जेस, एज द नंबर ऑफ चार्जेस आर सो लार्ज, तो इसकी वजह से हमारा चार्ज डिस्क्रीट ना होके कैसा हो जाएगा? कॉन्टीन्यूअस चार्ज, मीन्स लगातार चार्ज है हमारे पास। ठीक है, प्रॉपर्टी क्लियर हो गई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलो अब सेकंड प्रॉपर्टी करते हैं हम, क्या है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने कर ली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सेकंड है हमारी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी चार्ज को कैसे ऐड किया जाता है। तो इसने कहा कि it is the property of the charge by which the total charge of the system is obtained। मीन्स हमारे पास टोटल चार्ज कैसे आएगा, ये वो प्रॉपर्टी है। एडिशन का मतलब जितने चार्जेस हमारे एटमॉस्फेयर में हैं या जो भी हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट उसके अंदर हैं, तो वो कहते हैं कैपिटल Q की वैल्यू क्या कह सकते हैं? एक डिस्क्रीट लेवल हमने या कोई भी स्पेस ले लिया, उसके अंदर चार्ज मान लो Q1 है, Q2 है, Q3 या कोई भी इमेजिनरी हो सकता है, जैसे एक जगह Q हो गया, 3Q हो गया या -2Q हो गया। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? जितने भी चार्जेस अवेलेबल हैं हमारे पास उनका सम, यानी Q1 + Q2 + Q3 एंड सो ऑन अप टू Qn। तो अगर हमारे पास 3 चार्जेस अवेलेबल हैं यहाँ पे, तो हम क्या कर देंगे? विद साइन लेना है, तो एक Q है, एक 3Q है, एक -2Q है, तो इनको ऐड कर दो, Q विद साइन, Q -2Q + 3Q, तो हमारे पास सॉल्व करके कितना आ जाएगा? Q = 2Q। तो ये एडिशन हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हम कहते हैं कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, या इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी टोटल चार्ज का कांस्टेंट रहेगा। यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड की हम बात करें तो यानी वो वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो इसके बाद इसका मीनिंग और हम ये भी ले सकते हैं, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन हम करते थे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इन द सिमिलर वे वी कैन कॉल्ड एज चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी ऊर्जा का संरक्षण नियम किया था हमने, तो इन द सिमिलर मैनर हम आवेश का भी संरक्षण का नियम ले सकते हैं।
एग्जाम्पल स्टडी कर रहे हैं। जैसे ही हमने कॉम्ब को रब किया था अपने ड्राई हेयर्स के साथ, तो जैसे रब करने के बाद कॉम्ब के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया था, कौन सा चार्ज आ गया था, नेगेटिव चार्ज आ गया था। और जो हमने ड्राई हेयर्स को ऐसे के ऊपर चार्ज आया था वो कौन सा आया था, पॉजिटिव चार्ज आ गया था। इसका मतलब एक कॉम्ब ने के ऊपर माइनस चार्ज और किसके ऊपर, हमारे हेयर्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो गए, दो चार्जेस आ गए। इसका मतलब चार्जेस की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। दूसरा एग्जांपल हम बात करते हैं बीटा डीके। बीटा डीके में हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो यानी कोई न्यूट्रॉन है अगर वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज, तो देखा जाए तो जीरो, कोई चार्ज ही नहीं रहा। और न्यूट्रॉन के ऊपर भी कौन सा चार्ज होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो बीटा डीके की हमने रिएक्शन लिख ली कि तो लेफ्ट साइड का चार्ज ज़ीरो, राइट साइड का चार्ज ज़ीरो, तो इसका मतलब ये भी हमारा कांस्टेंट हो गया। थर्ड एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन का मतलब गामा रे का डिके ले लिया हमने। जब गामा रे कोई डिके करती है, डिके का मतलब एक तरह से टूटती है या डिसइंटीग्रेट होती है, या हमने कहा कि गामा रे और किस चीज़ में कन्वर्ट हो रही है, तो हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और एक पॉजिट्रॉन मिल रहा है। इलेक्ट्रॉन ई माइनस और पॉजिट्रॉन को ई की प्लस शो करते हैं, तो नेट चार्ज इसमें भी क्या हो गया, ज़ीरो ऑन द राइट साइड। और लेफ्ट साइड में भी गामा रे के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी वैल्यू चार्जेस की क्या हो गई, ज़ीरो ज़ीरो, यानी इक्वल हो गई लेफ्ट और राइट साइड में। तो इस एक और हम कहते हैं कि एनिहिलेशन ऑफ मैटर, मैटर का एनिहिलेशन होना, एनिहिलेट भी टूटना होता है। और तो हमने यह क्या कहा कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलकर दो गामा रे में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शंस तुम्हें लर्न करनी है। अगर हमें कहीं पे भी एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के, तो ये एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो। एक क्वेश्चन और हम कर रहे हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे तुम्हारे पास। तो फिर से फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एन ई, तो एन की वैल्यू हो गई Q बाई ई। 1 कूलम, तो 1 कूलम लिख दो, डिवाइड बाय चार्ज की वैल्यू लिख दो, तो एन की वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी। ठीक है, अब एक और चीज़ हम पूछ सकते हैं कि कैन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 23 कूलम चार्ज एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या कहेंगे, आंसर इज़ नो। क्यों नहीं करता, क्योंकि जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू लेस होती है इससे, तो इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, एक्सप्लेन जो तुम्हें खुद करने हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ द बॉडी इज़ क्वांटाइज्ड। अभी क्वांटाइजेशन का मैंने मीनिंग बताया है, डेफिनेशन बताई है, तो तुम्हें लिखनी है अपनी कॉपीज़ में। दूसरे क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि वाई कैन वी इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज व्हेन डीलिंग द माइक्रोस्कोपिक। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं इन माइक्रोस्कोपिक लेवल एंड दैट इज़ लार्ज स्केल चार्जेस। एक और क्वेश्चन कि व्हेन अ ग्लास रोड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ चार्जेस अपीयर्स ऑन बोथ, दोनों के ऊपर चार्जेस होते हैं। आ सिमिलर फिनोमिना इज ऑब्जर्व्ड व्हेन मैनी अदर पेयर ऑफ बॉडीज, जो और भी पेयर ऑफ बॉडीज़ के साथ तुम्हें एग्जाम्पल्स हाईलाइट करने हैं। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग तुम्हें इसको बताना है, तो अपने ही लैंग्वेज में तुम लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।